आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वो चार बार जनता ने उन्हें मौका दिया, लेकिन फिर भी अपने वो प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है, अनंत सिंह को फंसाने की कोशिश की गई है क्या? पूरी तरह से कहा जा रहा है पूरा। ये क्या उनमें है भाई, उन्हीं को काहे बार बार लोग फंसा रहा है। आप अपने सरकार को कह सकते थे कि ऐसा ऐसा समस्या, वहाँ प्रशासन को भेजिए, ऐसा हो रहा है। आप प्रशासन तो है नहीं कि प्रशासन का काम अपने आप करने के लिए चल दिए। कब पीतबाई मरले पर जाए, इतना दिन के बाद अब नहीं सुधर रहे तो अब क्या अंतिम दम में न सुधरेंगे। देखिए, एनडीए में जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है, एनडीए में संरक्षण सिर्फ अपराधियों को दिया जाता है। जिस तरीके से मोकामा में गोलीकांड भी हुआ, उसके बाद अब एक तरफ राजद बार बार सवाल खड़े करे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे बीजेपी से कद्दावर नेता ललन सिंह, और वहीं से उस क्षेत्र से आते हैं, सीधे तौर पे जुड़ते हैं। क्या लगता है, अपराधियों को संरक्षण सिर्फ एनडीए देती है? अपराधियों को संरक्षण ऐसा, अगर जो अपराधी का माने उन्मूलन हुआ एनडीए सरकार में, राजद सरकार में पहले हर एक गांव हर एक क्षेत्र में जाते आपको, गांव में आपको हर एक जगह गैंग बैठा मिलता तरह तरह के सामान के साथ। जो नीतीश जी के आने के बाद ये खत्म हुआ है और लोग अमन चैन से जी रहे हैं। अमन चैन से जी रहे हैं। आपके क्षेत्र में जिस तरीके से गोलीकांड हुआ, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोलीकांड हुआ माने मुकामे में गोलीकांड थोड़े होता है, रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है। छोटा मोटा छिटपुट घटना होते रहता है कहीं न कहीं। इतना बड़ा बिहार है, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से गैंगवार चलते रहता था। वो सब गैंगवार सब जगह से लगभग बंद है। लेकिन बड़ा मामला बिहार में बन चुका है। उस समय अपहरण का उद्योग चलता था। कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता था, पूंजीपति का या कोई पूंजीपति कहीं रहते थे, तो घर में उनके लोगों को चिंता सताए रहता था कि हमारा परिवार सकुशल वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। लेकिन आज कम से कम लोग इतना तो माने निश्चिंत हैं कि हमारा परिवार माने 12 बजे 1 बजे रात को भी आता है तो लोग चैन से सोते रहते हैं कि अपना काम करके लोग घर आ जाएंगे वापस। पहले ये सुनिश्चित नहीं था। क्या लग रहा है, अनंत सिंह को फंसाने की कोशिश की गई है क्या? पूरी तरह से कहा जा रहा है पूरा। ये क्या उनमें है भाई, उन्हीं को काहे बार बार लोग फंसा रहा है। और फंसा रहा है तो उस बार तो कह रहे थे कि हमारा घर पर रख करके फंसा दिया गया। इस बार 50 60 70 किलोमीटर दूर चल करके क्या करने गए थे दूसरे के घर पर? कह रहे जनता का जो समस्या था उसका समाधान कर। जनता का समस्या, जनता का डीआईजी है, प्रशासन है, वो काम करने के लिए आप सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता में आप मैंने पलटी मार करके राजद से आए, मैंने नीतीश जी के शासनकाल में आप अपने सरकार को कह सकते थे कि ऐसा ऐसा समस्या, वहाँ प्रशासन को भेजिए, ऐसा हो रहा है। आप प्रशासन तो है नहीं कि प्रशासन का काम अपने आप करने के लिए चल दिए। तब अगर जो प्रशासने वाला काम आपको करना है तो प्रशासने वाला काम कीजिए, तो फिर राजनीति काहे के लिए आप कर रहे हैं? तो कह रहे हैं ना कि जनता काहे के लिए चुनती है, समस्या का समाधान करने के लिए। तो कहाँ कई गो मैंने विधानसभा कई गो विधायक राइफल और बंदूक लेकर के गोली चल रहे हैं। जनता अगर जो राइफले गोली बंदूक चलाने के लिए चुन रहा है तो कई गो नेता चुन रहे हैं। अगर राइफले गोली चलाना है तो आप सिपाही में भर्ती होइए, पुलिस का काम कीजिए, दरोगा इंस्पेक्टर बनिए, IAS IPS बनिए। आप मैंने सारा क्षेत्र में अपना मैंने अति चाह रहे हैं कि हम सब कुछ हम ही करेंगे। ऐसा बात नहीं है। वो जिस प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो चार बार जनता ने उन्हें मौका दिया, लेकिन फिर भी अपने वो प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। और उसी प्रवृत्ति में लगता है अंतिम दम उनका निकलेगा। अंतिम दम निकलेगा, लेकिन फिर कह रहे हैं फिर चुनाव लड़ेंगे। जब कह तो रहे अब 70 बरस के तो लगभग हो चुके हैं। कब पीतबाई मरले पर जाए, इतना दिन के बाद अब नहीं सुधर रहे तो अब क्या अंतिम दम में न सुधरेंगे। तो ललन सिंह को मौका मिलेगा उस क्षेत्र में? मौका मिलेगा तो जरूर मैंने चुनाव लड़ेंगे। टक्कर होगा। लगातार लड़ते रहे हैं, कभी भी मैंने हम उससे अति थोड़े हैं। और कभी 1000 वोट कभी 2000 वोट से मैंने हार जीत हुआ है। बढ़िया दल बढ़िया गठबंधन का फायदा उसको मिला है। हमको भी मौका मिलेगा अगर जो बढ़िया गठबंधन से क्या होता है नहीं होता वो आपको पता चलेगा। बढ़िया गठबंधन की बात कर रहे हैं, बीजेपी से हैं क्या? बढ़िया गठबंधन एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा था, और राजद जदयू और जितने भी दल हैं लगभग 8 दल का गठबंधन एक तरफ था। हम अकेले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन उस क्षेत्र से इस बार अशोक महतो आ रहा है। जो आए अशोक अनंत सिंह को इतना दिन से लगातार देख रहे हैं, अशोक महतो आएगा तो उसको भी देखेंगे। हम उस क्षेत्र का जितना बाहुबली है सब एक बार, मिट्ठू यादव, श्याम सुंदर सिंह, धीरज, अनंत सिंह,
जितने भी हैं सब लोग मैंने जब जब हमारा अथी होता है सब लोग मैंने वोट काटने के लिए कभी कुछ करने के लिए खड़ा हो करके सब लोग से लड़ चुके हैं, सब लोग से देख चुके हैं। अशोक महतो भी आएंगे तो अशोक महतो को भी देखेंगे, उनको देख लेंगे। इस बार लोकसभा में देखे ना कि मोकामा की जनता अशोक महतो को जानी और इनको कम परसेंटेज मिला। मोकामा की जनता ललन बाबू जीते ना, लोकसभा जीते ना, और 6 गो विधानसभा कहीं से जीत कहीं से हार। मोकामा में कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति था कि ललन बाबू के खिलाफ में उनका दल जिस दल से थे जदयू के लोग ही उनके खिलाफ में वोटिंग किया था, जिस वजह से ललन बाबू का उनको अपने एनडीए गठबंधन का वोट जदयू का नहीं मिल पाया था। ये आप ललन बाबू को सब पूछिएगा, अपने करेजा पर हाथ धर के सही सही बताएंगे कि उनको मैंने किसका वोट मिला किसका नहीं मिला था। आगरा और पिछड़ा की लड़ाई उस क्षेत्र में, आगरा पिछड़ा की लड़ाई नहीं है, आगरा पिछड़ा की लड़ाई नहीं है, वहाँ मैंने किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं है। मोकामा में सब तरह से शांति है, विकास और मैंने क्या लड़ाई कहिए, मोकामा लगातार मैंने पिछड़ते जा रहा है। जितना भी एक जमाना था कि मोकामा में 4-4 5-5 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, सब कुछ था, और इन जब से मान लीजिए सरकार में इस परिवार का आगमन हुआ धीरे 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 करके सारा फैक्ट्री सारा सरकारी सुविधा धीरे धीरे घोक करके परिवार का आगमन, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं जी नीलम देवी, टोटल परिवार दिलीप सिंह से लेकर के नीलम देवी अनंत सिंह सबके बारे में कह रहे हैं, सबके बारे में। हाँ, तो सफाया होगा इस बार? सफाया जनता करेगी, हम थोड़े करेंगे, जनता करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सफाया जनता करेगी और उस क्षेत्र में लगातार जो दबदबा बनाए हैं, इस बार अगर मौका मिला तो बहुत कुछ करके दिखाएं। कोई भी आया, अशोक महतो आए, अनंत सिंह आए। अनंत सिंह 70 वर्ष के हो गए लेकिन अभी तक 4 बार के विधायक हो गए और जनता के बीच में पहुंचे थे। आखिर जनता क्या कुछ की, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।